नौबतपुर के माता पिता बुजुर्ग माता पिता अगर आए हो तो वो आगे वाली वीडियो को बिगाड़ दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। हम आ चुके हैं जहां बाबा बागेश्वर धाम आए हैं नौबतपुर में। और आइए यहाँ से तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं और बाबा बागेश्वर धाम की सेवा में क्या किए हैं क्या नहीं किए। कैसे हैं हम तो ठीक है। और हम वैशाली से में आए हैं। अच्छा। वैशाली जो भगवान बुद्ध का कर्म भूमि है और भगवान महावीर का जन्म भूमि है और लोकतंत्र का जननी है वैशाली। वहाँ से आए, वहाँ पर हमारे आश्रम है और भगवान त्रिलोकीनाथ आश्रम वहाँ का महंत है और विश्व श्री राम सेना दल चलता है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर जो बागेश्वर बालाजी महाराज का जो भक्त हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन का मैंने सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं कार्यक्रम, बल्कि मैंने कार्यक्रम चला रहे हैं इन और हिंदू राष्ट्र में पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र चाहे बिहार में बन जाएगा कि नहीं? वो लागू हो जाएगा। वो कहा है ना कि ठीक हो, बागेश्वर बालाजी महाराज का उन पर कृपा है। अच्छा, ये हमको बताइए कि अगर हिंदू राष्ट्र बाबा बागेश्वर धाम कह रहे हैं तो मान लीजिए कि खाली हिंदुओं के खाली उसमें कर्तव्य है देश की आज़ादी कराने में? उसमें तो बल्कि कहा है ना कि इसमें तो सभी कास्ट का योगदान है। तो हिंदू राष्ट्र का बाबा सभी कास्ट का तो योगदान है। लेकिन वो जो जिसने जो जितना बल्कि लगाया उतना तो ले लिया। जो मुसलमान इसमें बल्कि मैंने क्या ले लिया बांग्लादेश ले लिया। अब जो हमारे जो देश इसमें से हम कहाँ किसको देंगे? अभी इसको तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम यही कहना ही चाहते हैं कि जितना बल्कि जैसे 100% है, 100% में 80% है जो हिंदू है, 20% जो मुस्लिम है, जो बल्कि मैंने 80% वाला पर बल्कि 20% हावी हो जा रहा है। वो जो बल्कि मैंने राम जन्म सब शोभा यात्रा निकाला जा रहा है संत महात्मा के द्वारा, तो उस पर बल्कि मैंने ईंटा रोड़ा पत्थर चलाया जा रहा है। तुष्टिकरण करने वाला राजनेता लोग बल्कि मैंने इस पर बल्कि गोबर माटी लगा दे रहा है। तो इसीलिए बाबा बल्कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र मन बनाने के लिए वो बल्कि मैंने घोषणा की है। तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए खुल कम आए हैं। एक हम ये नहीं, एक हमारे विश्व श्री राम सेना दल संगठन सपोर्ट केवल एक वो नहीं कर रहा है, पूरा भारत के जितने हिंदूवादी संगठन सब कोई उनका सपोर्ट कर रहा है कि जो बल्कि मैंने 80% है इनको बल्कि मैंने पूरा बल्कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जो बल्कि इनका जो सुख सुविधा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो बल्कि मिलना चाहिए। नहीं हम कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम को तेज प्रताप यादव ने एयरपोर्ट पर घेराव करने का काम किए थे कि नहीं किए थे? वो घेराव कहाँ किए थे? वो तो बहरूपिया है झूठों के बल्कि हाईलाइटेड होने के लिए। जानते हैं ना कि उनका तो पूरा विश्व जानता है बागेश्वर धाम का। तो इन्हीं पर हम आवाज उठाएंगे कि हमारे लोग सब पहचाने का। लाख मंत्री हो गए लेकिन हमारा के कोनो मानवे नहीं करता मंत्री। इसीलिए तो कहा कि हम सेना बना दिए, उनका एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। कहाँ चूहा के बियल में उनका सेना घुस गया, उनका घुस गया। हाँ, तो यही हम नहीं कह रहे हैं कि वो बल्कि यहाँ तो तुष्टिकरण के राजनीति कर रहा है। बाबा तो कोई राजनेता तो नहीं ना है, वो राजनीति उनका पार्टी तो नहीं ना है। वो तो बाबा बल्कि सनातन का खोया हुआ मान स्वाभिमान स्थापित करने के लिए यहाँ पर बल्कि यहाँ पर जो नौबतपुर में जो कार्यक्रम चल रहा है वो सनातन का बल्कि सोया हुआ व्यक्ति का जगा रहे हैं कि हे हनुमान जागो। जैसे हनुमान जी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हनुमान जी का गद्दा नाराज हो गया है और पूरे भारत में भ्रमण करेगा और बीजेपी का पताखा कबर जाएगा, जैसे कर्नाटक से बीजेपी का विदाई हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का सरकार बन गया है ना? कांग्रेस का सरकार बन गया है लेकिन वो कहा है ना वहाँ तो बल्कि माने आतंकवादी सब लोग ना वहाँ पर माने बोल रहे हैं कि अब की बार कर्नाटक से विदा किए हैं तो अब की बार पूरे भारत से विदा कर देंगे नरेंद्र दास मोदी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 80% है और 20% है। 20% और लोगों का कहा जाता है कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी आए थे बाबा बागेश्वर को लाने का। कहा है कि 2024 चुनाव है अगला साल, तो चुनाव के लेकर बाबा बागेश्वर आके प्रचार करेंगे बीजेपी के, तो बीजेपी उनको समर्थन करेगी। ये तो बल्कि माने अथी है जो हकीकत बात है। जो
बल्कि बाबा का सपोर्ट करेगा, बाबा का जो सपोर्ट करेगा उसी का न बल्कि फल मिलेगा। बाबा बागेश्वर धाम तेजस्वी यादव को इनवाइट किए हैं। इनवाइट बल्कि मैंने तेजस्वी के किए हुए थे, जो यहाँ का आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं का सपोर्ट किए, लेकिन यहाँ नहीं ना आएंगे। यहाँ आएंगे ना तो उनका मुस्लिम बल्कि नाराज हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मुस्लिम जो है ना, जो नाराज होगा उनका वोट नहीं देगा। और वो जाएंगे मजार पर, जाएंगे चादर चढ़ाने जाएंगे, टोपी लगाने जाएंगे, यहाँ चंदन टीका करने नहीं ना आएंगे। इफ्तार पार्टी भी देंगे। राम कथा नहीं ना सुनने आएंगे। और तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है। हिंदू आपको कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव हिंदू नहीं है? हिंदू नहीं ना, बहरूपिया है, बहरूपिया। माने बहरूपिया है। बहरूपिया कह होता है ना, डिप्टी सीएम होकर बहरूपिया का रोल करते हैं। बहरूपिया जैसे है ना कि तरह तरह के बल्कि रंग रूप ढा लेता है, वही लेखन। जैसे उन्हीं का भाई है तेजू भैया है, वो तो बल्कि मैंने बाबा के खूल का बल्कि मैंने विरोध किए कि बाबा के घेराव करेंगे, हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। आए राम बाबा नहीं है, पखंडी है, ऐसे बहुत सारे उनका खिलाफ में बोला। और राम जी का हिनाई करते हैं। वहाँ काशी मथुरा में जाकर कृष्ण भगवान का नतमस्तक होते हैं, तो राम के नहीं मानते, कृष्ण का मानते, तो बहरूपिया तो खुद होगी। राम कृष्ण कोई बांटा हुआ है, वो तो भगवान श्री हरि विष्णु का, हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु का अंश अवतार है श्री कृष्ण। आपको कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव जो है उनको मुस्लिम नाराज होगा और तेजस्वी यादव यहाँ पे आएंगे तो इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए तो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर तेजस्वी यादव तो खाली मुसलमान के वोट से तो नहीं जीत जाएंगे। पूरे बिहार में अपना तो सरकार नहीं बना सकते हैं आरजेडी। लेकिन फिर भी बल्कि मैंने कहा है ना कि मैंने 20% है, तो 20% के लेल डर रहा है कि हम जाएंगे तो हमारा नहीं 20% देगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं बागेश्वर धाम के शरण में आए कि हे बागेश्वर बालाजी, बल्कि मैंने बागेश्वर धाम बाबा साहब का मुलाकात हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक लेला तो भेंट मुलाकात तो नहीं हुआ है, तो चले जाएंगे, आज तो जाएंगे। इसीलिए तो हम आए हैं। कितना बजे तक कथा है बाबा का? हम आए हैं। कथा कितना बजे तक है बाबा का? यहाँ तक लेला मालूम चला है कि वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ले उनका बल्कि माने राम कथा चलेगा, और आज भर के बल्कि प्रोग्राम है। उसके बाद रवाना हो जाएंगे यहाँ से। हाँ, रवाना हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद में बल्कि यहाँ से माने अथी हो जाएंगे, यहाँ से फिर बागेश्वर चले अथी हो जाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार उर्फ पोचा बाबू हुआ। और बाबा को पावन धरती नौबतपुर ये 4 दिन आने से पहले इनका नाम पर ही मेरा एसके लिट्टी चोखा का दुकान जय प्रभा मैदान तक कंकड़बाग में खुल गया है। और उस पर बहुत आदमी विरोध किया था, लेकिन बाबा का बहुत बड़ा कृपा हुआ कि एसके लिट्टी चोखा, बाबा का बहुत बड़ा कृपा हुआ कि मेरे पास 40 स्टाफ खट रहा है। और उनका बहुत बड़ा कृपा हुआ कि हम ये नौबतपुर, बाबा का देन है कि आप 2-4 रुपए कमा रहे हैं। आपको हिंदू राष्ट्र क्या है, आपका उम्मीद है कि बन जाएगा यहाँ? बन जाएगा। ये आप एकत्रित हो जाएंगे तो बन कैसे नहीं? कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। जो 5 लाख 10 लाख आदमी के बीच में जो मन में का रखा हुआ है, वो हनुमान जी बागेश्वर बालाजी उनको बता दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो हो जा रहा है इतना। वो बागेश्वर बालाजी महाराज उनको कहे हैं, जिंदे कृष्ण शास्त्री जी उनका परम भक्त है, उनको कहे हैं कि तुम आवाज उठाओ, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो वो आवाज उठाए, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अच्छा, तो अगला में मुख्यमंत्री आपको किसको बनाना है? अगला पर मुख्यमंत्री एक सनातन का, बल्कि सनातन का मानने वाला बनेगा। वोट करते हैं ना? हम लोग वोट करते हैं। अब की बार मुख्यमंत्री कौन होगा? जो सनातन का मानने वाला होगा, जो गरीब का इंसाफ दिलाने हो तेजस्वी यादव गरीब का मसीहा नहीं है। हम इसका सपोर्ट नहीं करते। जतियाता का मसीहा है। हाँ? जतियाता का मसीहा है। वो सब जातिवादी, वंशवादी, परिवारवादी करने वाले को हम वोट नहीं देते हैं। हम भगवान से बीजेपी तो जातिवादी करती है ना? ये ऐसा कोई जातिवाद नहीं करता है। जातिवाद नहीं करता है वो। माने बीजेपी तो बल्कि माने जो बल्कि न दुसाध, न चमारे, न भुयारे, न यादव, केवल हिंदू है। हिंदू सबका संगठित करता है। आप हमको बता दिए, आप करें कि नहीं? संगठित करता है, संगठित करता है, गलत हो गया। जैसे कोई भी जात है तो बाबा बागेश्वर धाम उसके साथ खा सकते हैं। जैसे ऐसी हो सकता है तो खा सकते हैं बाबा। हाँ, कहीं नहीं खा सकते, खाबे करते हैं। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र जब SC ST के लोग कहेंगे कि ब्राह्मण जाति से हम शादी करेंगे तो करेंगे सब लोग। ये तो जाति तो आप सुनिए ना, बताते हैं। जाति तो अपना से न बनाया हुआ है। अब हम आपको बता रहे हैं, जाति तो अपना से न बनाया हुआ है, नहीं तो सब तो बल्कि यहाँ तो दुए जाति है, नर न तो नारी। जाति तो बनाया गया हुआ है, जैसे
एक माँ बाप का 4 संतान है तो चारों के अलग अलग नाम नहीं धरा जाएगा। कहा जाएगा बउआ यहाँ वोट चारों चलाएगा, उसी लिए नाम अलग अलग रखा गया तो चारों को अलग हो गया है, माने चारों बल्कि दूसरा खानदान के हो गया। लेकिन यहाँ पर जो बल्कि आपका जो बिखराव करने वाला जो राजनेता लोग है, जो तुष्टिकरण करने वाला है, तो बाबा था बल्कि माने ब्राह्मण है, हिंदू राष्ट्र करवाने आए हैं, ब्राह्मण का वर्चस्व हो जाएगा, हरिजन के नहीं होगा, ये सब गलत बात है। यहाँ पर जब हिंदू राष्ट्र होगा तो राम जन्म में वो सब शोभा यात्रा निकलेगा तो उस पर पथराव नहीं। भोजपुरी के सुपर स्टार संतोष रेणु ने बोले कि बाबा बागेश्वर धाम एक ढोंगी है। नहीं, ये सब गलत है। जो ढोंगी करने वाला खुद और बीजेपी का ये अध्यक्ष है, प्रचार करने आता है। वो तो हम उसको अध्यक्ष नहीं मानते हैं, अब उसको हम नहीं जानते तो हम क्या कहें, उसको हम जानवे नहीं करते हैं। उसको आप क्या कहिएगा इसके बारे में? किसके बारे में? बाबा बागेश्वर धाम को देखिए, बाबा एक सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी पर सारा मैटर उसी पर उनका है। उनको जाति भेद से कोई मतलब नहीं है, उनको हर जात का लोग एक समुदाय में रहना चाहता है। जो पूरे भारतवासी हो वो हिंदू धर्म को अपनावे और सनातन में रहे। माने कि आपको कहने का मतलब है कि जितना भी गैर मजहब वाले हैं हाँ। वो भी हिंदू अपना लें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा का कहना ये है कि सारे लोग हिंदू धर्म में रहें और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाओ और जो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम है बनाओ। वो भी हिंदू धर्म में आ जाए। आ ही रहा है लोग, बाबा को बिना बुलाए लोग मुस्लिम धर्म का, चाहे बहुत सारे धर्म का लोग आ रहा है, बिना बुलाए लोग आ रहा है। तो जो नेता लोग विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जिस तरह के हनुमान जी को कोई रोकने वाला नहीं था उस समय, उसी तरह हनुमान के रूप में इन्होंने जन्म लिया, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ऐसा भविष्य बता रहा है। ऐसा पवित्र बताया मैं कि आप आने वाले दिन में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आने वाला दिन में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। अभी मैं बोला कि जिस समय हनुमान को सीता को पकड़ने के लिए, खोजने के लिए राम के आदेश से पहुंचे थे, कोई रोक नहीं पाया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटक से विदाई हुआ बीजेपी का, वैसे ही सब जगह से विदाई हो जाए। ऐसा है कि कहीं कोई गिरता है, कहीं उठता है। हनुमान जी भी जा रहे थे लंका, उस समय उन पर बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं था, लेकिन एक बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं था, लेकिन सारी बाधा को काट कर उन्होंने लंका पहुंच गया और रावण द्रोही को हरा करके, पराजित करके सीता को पकड़ के लाए और राम के साथ सीता को बुला लिए। और फिर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम तो अपने प्रचार के बीजेपी के लिए आए हैं यहाँ पे। किसी जाति शब्द पर, किसी पार्टी शब्द पर, किसी शब्द पर इनका पार्टी से नहीं आते तो सांसद मनोज तिवारी इनको गाड़ी चलाकर नहीं लाते, नहीं, लोगों को कहना है। और दूसरा बात कि बाबा बागेश्वर धाम बोल रहे हैं कि सब पागल है। कहाँ तक ये सच्चाई है? पागल कोई नहीं पागल है। का मतलब क्या होता है? पागल का मतलब ये है कि मैं जो गलत काम करूं, पागल वही है। लेकिन बाबा भीड़ देखकर सब लोगों को कहते पागल है। नहीं, पागल शब्द का अर्थ कुछ और है। सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे को पा लिया, पागल शब्द मेरे को पा लिया। पागल शब्द हमारे को पा लिया। पागल शब्द से यही संकेत उनका कहना है कि पागल शब्द मेरे को पा रहा है, मैं उनको पा लिया। इसलिए पागल बोले। हाँ, पागल शब्द का अर्थ लगाइए, अनर्थ नहीं लगाइए। पागल जो बाबा कहते हैं कि पागल शब्द का मतलब मुझे लोग पा लिया, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, मैंने खुश होकर बोले कि ये सब हाँ, पागल है। पागल शब्द खुश होकर के, जैसे किसी बच्चे को कोई अपशब्द बोल देता है बहुत खुश पूरे होकर। बिहार को बोल रहे हैं कि पागल है। पूरे बिहार को नहीं, पूरे इंडिया के लोग इसी ढंग से जहाँ भी जाते हैं इतनी अपार भीड़ में उनको देखने के लिए आता है। उसमें मैग्नेटिक पावर नहीं है, हनुमान जी के रूप में अवतार लिए हैं, इसलिए उनके साथ लोग हैं और सारा लोग रहेगा। और जहाँ भी बीजेपी के लोग जगह, आपको सरकार कैसे चाहिए? देखिए, हमको वही सरकार चाहिए जो आम जनता की भलाई करे और सब पर उनका नजर रहे। तो तेजस्वी यादव भलाई नहीं कर रहे, नीतीश कुमार भलाई नहीं कर रहे हैं। हम कहीं भलाई कर रहे हैं तो फिर क्यों किसी को ब्रेक लगा रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं? किसी को बाधा डालने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपना अपना काम करे। बाधा डालना क्या जरूरी है किसी को? तो मान लीजिए क्या कहना है कि तेजस्वी यादव बाधा डाल रहे हैं। नहीं, आने से क्यों नहीं रोक रहे थे? आने से रोके तो बाधा है, वो अपना काम कर रहे हैं, कोई उनको बाधा तेजस्वी डाल रहा है। तेजस्वी यादव ये तो नहीं बोले थे, उनके भाई तो बोले थे तेज प्रताप यादव। दोनों तो एक ही है, दोनों तो एक ही मंच पर, दोनों तो एक ही मंच पर लोग खड़े हैं। अगर मेरे एक भाई गड्ढा में कूदेगा, उसे कोई सताएगा तो मैं भी हाजिर हो जाऊंगा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। आपको कहने का मन है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए भले। बाबा का कहना है, बाबा के साथ जो है वो यही बात बोलेंगे, मैं उनके साथ अच्छा, हूँ, यही बात बोलूंगा। केंद्र सरकार में
बीजेपी की सरकार है और लोग बोलते हैं कि हिंदू खतरे में, कहाँ तक सच्चाई है कि हिंदू खतरे में? देखिए, ये है कि मैं हिंदू हूँ, मेरे पास मेरे साथ बहुत सारे लोग रहे, मेरा राष्ट्र हिंदू तो बन के रहे। हमारे 2 भाई हैं, 4 भाई अगर एक साथ मिल जाता है तो किसी भी काम को एक साथ रहेंगे। कोई कायदा कानून सबके साथ एक रहता है, चाहे जहाँ भी जाइए, जिसके साथ जाइए। आप लोग अभी खतरे में हैं? नहीं, एकदम नहीं खतरा में, एकदम नहीं खतरा में। क्यों खतरा में तो रहेंगे? हिंदू राष्ट्र बनने से खतरा टल जाएगा कि और आ जाएगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र से खतरा और खतरा रहने या नहीं रहने की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र से एक ही है कि मेरा हिंदुस्तान है तो हिंदू है। माने आपका कहने का मतलब कि मेरा हिंदुस्तान मेरा हिंदू है। हिंदुस्तान के लोग सारे हिंदू हैं, क्योंकि अदर स्टेट में मुस्लिम कंट्री क्यों रखा गया? मुस्लिम लोग हैं, इसलिए मुस्लिम कंट्री रखा गया। लेकिन यहाँ तो हिंदुस्तान में कोई जाति शब्द का नाम नहीं है। हर जाति, हर समुदाय के लोग यहाँ हैं। हर समुदाय को सारी गवर्नमेंट सुविधा देती है, सारे लोग सुविधा देते हैं। एक गांव में, जिस गांव में हिंदू है उस गांव में अगर मुस्लिम एक घर है तो क्या उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम कोई देता है? नहीं। उसे भी अगर कोई तकलीफ होता है तो सारे गाँव के लोग जुट करके उसकी मदद करता है, क्योंकि मेरे गाँव का है, मेरे घर का है। उसी तरह एक हिंदुस्तान लोगों को रहने वाला कोई भी आदमी अगर है, उसे तकलीफ होगा तो सारे लोग मिलकर देखेंगे।